Hello students, this is the third part of the second chapter, The Tiger King of the book with stars, based on NCERT pattern. Students, we have already read three parts of this chapter. Actually, this chapter has been divided into five parts, and we have already taught uh, three parts. Now we are going to read fourth part of this chapter, and just remember that in YouTube this is our third part of this chapter, but in chapter this is the fourth part which we can see on the screen. Okay students, let's start in the explanation. The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. जिन स्टूडेंट्स ने इसके दो पार्ट्स वीडियो के नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि इस चैप्टर को तीसरे हिस्से तक पढ़ाया जा चुका है। अब हम लोग चौथा हिस्सा पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, और वीडियो हमारा अपना ये तीसरा है। दो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि पूरा चैप्टर उनको समझ में आ सके। द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा की जो टाइगर हंटिंग थी वो लगातार बहुत ही अच्छी होती जा रही थी। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 सालों में वो समर्थ हो सके थे 70 टाइगर्स को उन्होंने 10 साल में मार लिया था। एंड देन और तब एन फॉरसीन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। और तब जो उनका मिशन था वो एक बड़े पैमाने पे आ चुका था, या बहुत ज़्यादा सक्सेस हो चुका था। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में, जंगल में जो टाइगर्स की संख्या थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। यानी टाइगर्स बहुत कम हो गए थे। हु नोज़ विदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी। हाराकिरी बेटा होता है सुसाइड को बोलते हैं हाराकिरी। तो हु नोज़, कौन जानता है, मतलब ये बात जो है राजा जो है वो कह रहे हैं, कौन जानता है शायद टाइगर्स क्या कर रहे हो, बर्थ कंट्रोल कर रहे हो, यानी अपनी जन्म दर पे कंट्रोल कर रहे हो, मतलब बच्चे उन्होंने पैदा करने बंद कर दिए हो, या हो सकता है कमिटेड हाराकिरी, हो सकता है वो सुसाइड करना शुरू कर दिया हो। मतलब राजा जो है वो ऐसा कुछ जताने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल कर लिया है, या फिर जाके वो क्या किया है कि सुसाइड करनी शुरू कर दी है। मतलब वो इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने टाइगर्स को मारा है। डिनाई नहीं कर रहे हैं, मतलब वो एक ऐसी बात बोल रहे हैं कि इस जाके और लोगों ने टाइगर्स उन्होंने मारा है, लेकिन वो इस बात से कह रहे हैं कि हो सकता है टाइगर्स सुसाइड करना शुरू कर दिया हो और बर्थ कंट्रोल कर लिया हो। वो मतलब इस बात को नहीं जता रहे हैं कि उन्होंने टाइगर्स को मारा है इस रिलेशन में। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और साधारण से रैन अवे जो टाइगर्स थे वो क्या हुआ, वो स्टेट छोड़कर चले गए। बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वो केवल अंग्रेज़ों के हाथों ही मरना चाहते थे। मतलब वो टाइगर्स की इच्छा थी कि अंग्रेज़ों के हाथों ही मरेंगे, तो इसलिए वो अपना स्टेट छोड़कर चले गए। मतलब राजा जो उनके स्टेट में जो संख्या कम हो गई टाइगर्स की, तो वो उसके ये एग्जाम, मतलब वो ऐसे ऐसे चीज़ें बता रहे हैं कि उनके मारने से कम नहीं हुए हैं। या तो टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल कर लिया है, या वो सुसाइड करना शुरू कर चुके हैं, या वो स्टेट छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि वो राजा के हाथों से नहीं मरना चाहते, वो ब्रिटिश लोग के हाथों मरना चाहते हैं। ऐसा राजा बता रहे हो। आइए आगे देखते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। सेंट फॉर दीवान, बुलाना। महाराजा ने अपने दीवान को बुलाया और कहा, क्या कहा, दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन।
दीवान साहब, क्या आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि इस सच्चाई से आप अनभिज्ञ हैं कि अभी भी मेरी इस टाइगर्स मेरे इस बंदूक से अभी भी 30 टाइगर्स मारने बच गए हैं। मतलब अभी भी बंदूक से 30 टाइगर मरने हैं, क्या आप ये चीज़ नहीं जानते? ये बात दीवान से कही राजा ने। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, वह अपनी गन को क्या कर ब्रांडिशिंग कर रहे थे, मतलब इसकी पॉलिशिंग कर रहे थे, तब उन्होंने बात कही। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, गन को देखते हुए उस हिलती हुई गन को, शडरिंग हिल रही थी क्योंकि वो उसे शडरिंग ब्रांडिशिंग कर रहे थे, पॉलिश कर रहे थे राजा, तो वो जो बंदूक थी वो हिल रही थी। तो हिलती हुई बंदूक को देखते हुए दीवान साहब क्राइड आउट, तेज़ी से बोले, योर मैजेस्टी, आपकी जय हो, या हे राजन, दो भी वर्ड कोई बोल सकते हैं, तो हे राजन बेटर रहेगा। हे राजन, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं एक टाइगर नहीं हूँ। बेटा यहाँ पे दोनों लोग भी जो बातचीत चल रही है उसको समझने की कोशिश करो। एक्चुअल में क्या है कि राजा ने बोला ना कि अभी क्या पता नहीं 30 टाइगर अभी मरने बचे हैं मेरे इस गन से, तो ये बात बंदूक को हिलाते हुए राजा ने कही है। तो जो दीवान साहब वो कह रहे हैं, ये राजन मैं तो टाइगर नहीं हूँ, मतलब ये चीज़ एक हंसी मजाक दोनों भी शुरू हो गया कि मैं तो टाइगर नहीं हूँ ना। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन मूर्ख तुमको टाइगर कहेगा? ये बात राजा ने कही है दीवान साहब से, कह रहे हैं विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन मूर्ख तुमको टाइगर कहता है? नो आई एम नॉट अ गन, तो दीवान साहब कह रहे हैं नहीं, मैं गन भी नहीं हूँ, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, ना तो तुम बंदूक हो और ना ही तुम टाइगर हो, ना ही तुम टाइगर हो। दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, मैंने आपको यहाँ किसी और पर्पस से, उद्देश्य से बुलाया है। राजा ने कहा, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैं विवाह करना चाहता हूँ या मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, और दीवान ने फिर अपनी बात को और अधिक तरीके से व्यंग्य रूप में कहा। क्या कहा? योर मैजेस्टी, हे राजन, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पास 2 पत्नियाँ पहले से हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी करना भी चाहूँ, मतलब यदि मैं आपसे शादी कर लूँगा तो मेरे पास 2 पत्नी पहले से हैं। ये बात दीवान ने बोली। डोंट टॉक नॉनसेंस, मूर्खतापूर्ण बातचीत मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, जो मैं चाहता हूँ वो एक टाइगर है। मतलब ये बात राजा ने कही कि फालतू बातें ना करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मुझे जो चाहिए वो टाइगर है। योर मैजेस्टी, हे राजन, प्लीज़ थिंक इट ओवर, थोड़ा और इसमें थोड़ा सोच लीजिए। योर एसेंटर्स वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड, जो आपके जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने बंदूक से शादी की है, सॉरी तलवार से शादी की है। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप बंदूक से शादी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की है। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग पर्याप्त है। राजा को टाइगर किंग बोलते थे, तो कह रहा कि एक राज्य के लिए एक टाइगर किंग बहुत है, पर्याप्त है। इट डज़ नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, अब टाइगर क्वीन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मतलब जो दीवान साहब हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो महाराजा को बता रहे हैं कि टाइगर क्वीन लाने की आवश्यकता नहीं है, आप टाइगर किंग हो तो मतलब एक टाइगर शादी क्यों करना चाहते हो? तो ये एक्चुअली थोड़ी हंसी मजाक चल रहा है उन लोग बीच में। तो द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा बहुत तेज हंस पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, मैं एक टाइगर या गन से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, बल्कि एक लड़की से जो मानव हो उससे शादी करने की सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, ये आसपास के नेटिव स्टेट जुड़े हुए स्टेट्स, मतलब आसपास के जुड़े हुए अलग अलग स्टेट्स राज्य हैं, पहले आप वहाँ के टाइगर्स की जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वहाँ के आंकड़े निकालो। मतलब राजा कह रहा है जो आसपास के जो स्टेट्स से जुड़े हुए हैं वहाँ के जितने भी टाइगर्स हैं उन टाइगर्स की पॉपुलेशन जनसंख्या के सारे आंकड़े पहले निकालो। सबसे पहले तो ये करो फर्स्ट। नेक्स्ट दूसरा काम, नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। कह रहा है फिर एक काम करो कि ऐसा निरीक्षण करो, जानकारी लो कि क्या कोई लड़की है आसपास कोई
राजसी परिवार में, रॉयल फैमिली, राजसी परिवार में किसी स्टेट के, किसी राज्य के, कि राजसी परिवार में ऐसी कोई लड़की है जिससे मैं शादी करूं और उस वहाँ पे विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, उस राज्य में क्या हो, टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कोई लड़की ढूंढो जिसके राज्य में टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जिससे मैं शादी कर सकूं। तो 2 काम दिए हैं राजा ने दीवान को। पहला काम तो टाइगर्स के जो आंकड़े हैं सारे बाहर निकाल के लाओ सारे स्टेट्स के, और फिर ऐसी लड़की ढूंढो जिससे मैं शादी कर सकूं, और उस स्टेट में जहाँ मैं शादी करूं टाइगर बहुत होने चाहिए। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उनके आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट, वो एक स्टेट से एक सही लड़की को ले आए, मतलब सही लड़की जानकारी ले आए। विच पॉसेस द लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिनके राज्य में बहुत ज़्यादा टाइगर्स यानी कि बाघ हुआ करते थे, ऐसी लड़की को वो ले आए, उसकी जानकारी ले आए। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब कभी वो अपने फादर इन लॉ, ससुर को बोलते हैं बेटा फादर इन लॉ, जब कभी वो अपने ससुर से मिलने जाया करते थे तो वो हर बार 5-6 टाइगर को मार दिया करते थे महाराजा जंग बहादुर। इन दिस मैनर, इस तरह से 99 टाइगर्स स्किन अडोर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इस प्रकार से क्या हुआ, जो 99 टाइगर्स की जो स्किन है, जो खाल है, वो उन्होंने अपने प्रतिबंधपुरम के महल पैलेस में रिसेप्शन हॉल में लगा रखी थी, और 99 टाइगर्स की खाल को उन्होंने लगा रखा था प्रतिबंधपुरम के रिसेप्शन हॉल में। द महाराजास इनेक्सिटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। राजा की जो इनेक्सिटी थी, जो उनकी जो इच्छुकता थी, वो इस पैमाने तक पहुंच चुकी थी, मतलब बहुत ऊंचे पैमाने पहुंच चुकी थी टाइगर मारने की जो इच्छुकता थी, जब उनका मात्र 1 टाइगर ही बचा था अपने 100 टाइगर्स की टैली यानी कि संपूर्णता को पूर्ण करने के लिए। जो 100 टाइगर 100 टाइगर उनको मारने थे, तो उस अचीवमेंट को पाने के लिए मात्र 1 टाइगर जिनका बचा था मारने के लिए, तब तक उनकी जो इनेक्सिटी थी वो बहुत हाई लेवल पहुँच चुकी थी। ही हैड दिस वन थाट ड्यूरिंग द डे, उनके दिमाग में 24 घंटे या पूरे दिन भर में एक ही विचार चला करता था। एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और रात को भी उनके यही सपना आते थे। बाई दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉस किंगडम, और अब तक क्या हो चुका था, उनके फादर इन लॉ किंगडम, जो ससुर का जो राज्य था, वहाँ भी सूखा पड़ चुका था टाइगर्स का, मतलब टाइगर्स वहाँ भी नहीं बचे थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, आप कहीं भी टाइगर्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, नामुमकिन हो गया था लगभग। येट ओनली 1 more वॉज नीडेड, हालांकि मात्र एक की ही आवश्यकता थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट वन दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि वो मात्र केवल एक टाइगर ही मार लेते हैं, तो महाराज वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा के पास कोई भी डर नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर्स हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो हमेशा के लिए टाइगर हंटिंग छोड़ सकते हैं अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उनको आखिरी टाइगर के लिए, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन वो आखिरी टाइगर के लिए उनको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, ऐसा ही मुख्य भविष्यवक्ता ने कहा था, जो कि लेट मतलब मर चुके हैं, जो मरे हुए मुख्य भविष्यवक्ता थे, उन्होंने ऐसा ही कहा था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ 100, कह रहा है कि हालांकि आप 99 टाइगर्स को मार लोगे, ये कहा था भविष्यवक्ता ने, हालांकि आप 99 टाइगर्स को मार लोगे, 99 टाइगर्स को मार लोगे, फिर भी आपको 100वां टाइगर मारते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ट्रू इनफ, ऐसा सत्य भी है। द टाइगर वॉज अ स्वेज बेस्ट आफ्टर ऑल, और टाइगर वाकई बहुत खतरनाक जानवर भी होता है। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, प्रत्येक को इससे डरना भी चाहिए, इसके चिंतित होना भी चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन 100वां टाइगर पाया कहाँ जाएगा। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन अ लाइव टाइगर, मतलब एक जिंदा टाइगर से ज़्यादा आसान तो हो गया है टाइगर का दूध मिलना। ये बात महाराजा जो है वो एक ऐसे बात बोल रहा है कि टाइगर्स आसानी से तो टाइगर का दूध मिल जाता है। 10 इस प्रकार द महाराजा वॉच संक इन अ ग्लूम, महाराजा जो एक विचार की दुनिया में अंधेरे में खो गए। बट सून, लेकिन शीघ्र ही केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम,
लेकिन अचानक ही एक बहुत अच्छी खबर आई जिसने महाराजा के इस ग्लूम अंधेरे को या इस जो उनकी डर था इसको दूर कर दिया। ग्लूम मतलब डर नहीं, अंधेरा बोलेंगे। अंधेरा कैसा? उनकी भावनाओं का अंधेरा, मतलब जो उनको सताया करता था वो दूर हो गया। अच्छी खबर आई और वो दूर हो गया। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. और उनके खुद के स्टेट में जो शीप थी, भेड़ें थी, वो गायब होना शुरू हो गई। और पहाड़ी क्षेत्र से, जो एक पहाड़ी क्षेत्र में एक गांव था, वहाँ से शीप पे जो भेड़ें हैं वो अचानक से गायब होना शुरू हो गई। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of कादर मियाँ साहब और वीरासामी नेकर। कह रहा है कि दो चीज़ें हैं कि कहीं ऐसा निश्चित ही कहीं उनका काम तो नहीं है ये, किसका? कादर मियाँ साहब का या वीरासामी नेकर का। ये दो लोग ऐसे हैं जो कि भेड़ों को चुरा लिया करते थे। तो कह रहा है कहीं उनका काम तो नहीं है ये भेड़ों को चुरा लेना। अच्छा, भेड़ों के गायब होने से टाइगर के मिलने का मतलब बन जाता है, क्योंकि टाइगर्स को भेड़ें बहुत पसंद होती हैं और भेड़ें गायब हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई टाइगर जिंदा है अभी। तो ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कहीं ये दो बंदे जो हैं कादर मियाँ साहब और वीरासामी नेकर, कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग गायब कर रहे हो, चूँकि ये लोग भेड़े गायब कर दिया करते थे। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू शॉलो डीप ए शीप वोल, क्योंकि ये पूरी शीप, पूरी भेड़ अकेले निकल जाने में सक्षम थे। निकल जाने मतलब हुआ गायब करने में, अब निकल नहीं जाएंगे, गायब करने में सक्षम थे। स्लोली आ टाइगर वॉज एट वर्क, स्लोली धीमे से, अ टाइगर वॉज एट वर्क, टाइगर जो था वो एक काम, मतलब धीमे से, निश्चित ही टाइगर का ही काम था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो विलेजर्स थे यानी गांव वाले थे, वो दौड़े टू इन्फॉर्म, बताने के लिए, द महाराजा को बताने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemptions from all taxes for that village and set out on the hunt at once. जो महाराजा थे उन्होंने घोषणा कर दी 3 सालों के लिए एक्सपेंशंस फ्रॉम ऑल टैक्स, सारे टैक्सेस से मुक्ति के लिए, फॉर दैट द विलेज, गांव वालों के लिए, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और कहाँ लग गए सबके सब? राजा कहाँ लग गए? अपने हंट, शिकार पे लग गए। द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड, टाइगर आसानी से नहीं पाया गया। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to float the महाराजा's will. जो टाइगर थे वो टाइगर आसानी से नहीं पाया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ मानो कि इट हैड वॉन्टली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराज विल, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे टाइगर ने खुद को कहीं छिपा लिया है, जानबूझ को छिपा लिया है महाराजा की इच्छा को फ्लूट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। मतलब महाराजा की इच्छा थी कि वो टाइगर्स को मार दे, आखिरी एक टाइगर बचा था उसको मार देंगे तो उनकी जो वो थी शपथ वो पूरी हो जाएगी। लेकिन टाइगर ने जैसा लगा जैसे कहीं छिपा लिया है खुद को, महाराजा की विल को बर्बाद करना चाहता है, उनकी इच्छा को बर्बाद करना चाहता है। विल मीन्स होता है बड़ा इच्छा। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, और महाराजा थे वो भी बराबर ही डिटरमाइंड थे, उन्होंने बराबर निश्चय कर रखा था। मतलब टाइगर ने मान रखा था और महाराजा ने मान रखा था, महाराजा भी अपनी बात पे अड़े हुए थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल टाइगर वॉज फाउंड, उन्होंने जंगल छोड़ने से मना कर दिया जब तक कि वो टाइगर को नहीं ढूंढ लेते हैं, टाइगर को नहीं मार देते, तब वो जंगल छोड़ने से मना कर दिया। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराज फ्यूरी एंड ऑब्स्टेंसी माउंटेड अलार्मिंगली मतलब होता है तीव्रता से। तो उनका जो क्रोध था और उनकी जो निश्चितता थी वो सब कहाँ हो गई? बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पहुँच गई जैसे दिन बीतते गए। मतलब वो बहुत ज़्यादा अंदर से नाराज से हो गए, इसको बोलते हैं हम लोग खिसी आ जाना, ऐसा हो गया। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट दियर जॉब, कई ऑफिसर्स ने अपनी अपनी जॉब छोड़ दी या उन्हें छोड़नी पड़ गई। वन डे हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उनकी तीव्रता अपनी ऊंचाई पे थी या बहुत ही उत्सुकता में थे, तो महाराजा कॉल दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम, और उनको आदेश दिया टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, या लैंड टैक्स को डबल करने के लिए। लैंड टैक्स जो था ज़मीनी स्तर का जो टैक्स होता है कर, वो उन्होंने डबल करने के लिए आदेश दे दिया दीवान को। मतलब वो इतने गुस्से में थे कि उनको समझ नहीं आया क्या करें, तो उन्होंने लैंड टैक्स ही बढ़ा दिया। आगे देखते हैं। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोगों कंटेंटेड मतलब बड़ा होता है संतुष्ट, और डिसकंटेंट मतलब असंतुष्ट। जो पीपल लोग थे वो बहुत ही असंतुष्ट हो जाएंगे
देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और तब जो हमारा जो स्टेट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधीन में आ जाएगा। ये बात कौन समझा? दीवान साहब समझा रहे हैं राजा को कि लोग बहुत असंतुष्ट हो जाएंगे और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अधीन हमारा राज्य आ जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और फिर आपको अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। सेट द किंग, राजा ने कहा। ये बात राजा ने कही है, मतलब ऊपर वाली बात तो दीवान ने समझाई है, मगर नीचे वाली बात जो राजा कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा जब हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधीन हमारा राज्य आ जाएगा तो दीवान साहब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजास डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मतलब हो गया बेटा असंतुष्टपूर्ण या बहुत भयंकर टाइप। तो दीवान साहब जो है अपने घर से वापस आ गए, तो उन्होंने अपने आप को समझाया कि अपने से बात कर रहे हैं कि यदि महाराजा ने टाइगर को शीघ्र ही नहीं पाया तो इसके जो परिणाम होंगे बहुत ही भयंकर होंगे। ही फेल्ट लाइफ टर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। ही फेल्ट लाइफ टर्निंग टू हिम, उन्होंने अपने जीवन को वापस पाते हुए महसूस किया। मतलब जो दीवान साहब हैं उनको ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी वापस आ गई है उनकी। ऐसा क्यों लगा उनको? देखते हैं। व्हेन ही सा द टाइगर, जब उन्होंने टाइगर को देखा, दीवान साहब ने टाइगर को देखा। कहाँ देखा? विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क, जो पीपल्स पार्क मतलब जू बोलते हैं, जो पीपल पार्क जू से लाया गया था इन मद्रास, मद्रास में जू से लाया गया था। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और अपने घर पे रखा हुआ था। जो उन्होंने मद्रास के जू से लाए थे दीवान साहब, अपने घर में रखा हुआ था। उस टाइगर को देख के उनके जान में जान आ गई, उनको ऐसा लगा ऐसा ज़िंदगी वापस मिल गई हो। मतलब दीवान साहब के घर में टाइगर पहले से था एक, और वो मद्रास के जू से लाए थे। एट मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और एक रात को जब पूरा जो शहर था वो शांति में सो रहा था, पूरा कस्बा शांति में सो रहा था। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड सोड इट इनटू द सीट। तो क्या हुआ? तो उन्होंने दीवान साहब ने और उनकी ही उम्र की उनकी पत्नी ने क्या किया, कार में टाइगर को मतलब रोकता है, धकेल दिया, टाइगर को कार में डाल दिया। एंड सोड इट इनटू द सीट, और उसको सीट में बांध दिया। आगे देखते हैं। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और दीवान जो है वो खुद कार को चला कर ले गए फॉरेस्ट की ओर। वे द महाराजाज वॉर हंटिंग, जहाँ राजा जो हैं क्या कर रहे थे? हंटिंग कर रहे थे, यानी कि वो शिकार कर रहे थे, वहाँ पर ले गए उस कार को। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह। तो जब वो जंगल पहुँचे, जो दीवान साहब हैं और जो उनकी पत्नी है जंगल पहुँचे, दीवान साहब जंगल पहुँचे हैं, पत्नी नहीं गई हैं, तो टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, टाइगर ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह अपना एक तरह का आंदोलन है जो गांधी जी ने शुरू किया था अंग्रेजों के सामने। सत्याग्रह आंदोलन में क्या था कि कोई भी हम आपकी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे अंग्रेजों की, और अपनी चीज़ इस्तेमाल करेंगे और अपनी चलाएंगे, आपकी नहीं चलाएंगे। मतलब आपकी कोई भी नहीं चलेगी, हमारी अब चलनी शुरू होगी, ऐसा कुछ। तो टाइगर ने भी क्या सत्याग्रह शुरू कर दिया। मतलब कुल मिला के उसने कह दिया कि दीवान साहब की बात नहीं मानेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। टाइगर ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, दीवान साहब की बात माननी बंद कर दी। एंड रिफ्यूज़ टू गेट आउट ऑफ द कार, और क्या हुआ? कार से बाहर आने के लिए मना कर दिया। द दीवान वॉज थ्रोली एक्साउटेड in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। जो दीवान थे वो थ्रोली एक्साउटेड इन हिज एफर्ट्स, वो प्रयास कर करके अपने प्रयासों में बहुत ज़्यादा थक चुके थे। टू हॉल द बीस्ट, उस बीस्ट मतलब जानवर बोल सकते हो, जानवर को उतारने के लिए। आउट ऑफ द कार, कार से जानवर को बाहर निकालने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास में बहुत थक गए थे। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और इसको क्या हुआ? ग्राउंड की तरफ बैठा दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंस, और अगले दिन क्या हुआ? इस सेम ओल्ड टाइगर मतलब वही जो टाइगर था वो क्या हुआ? अचानक से राजा के सामने आकर उपस्थित हो गया। वॉन्डर, अचानक से राजा के सामने आकर महाराजा के सामने उपस्थित हो गया। एंड सूट एज इफ इन हिम्बल सप्लिकेशन, और स्टूड, और एक विनती करते हुए भाव में उनके सामने खड़ा हो गया। कैसी विनती? जैसे वो ऐसी विनती कर रहा हो, मास्टर, मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या आदेश है? मतलब राजा के सामने आकर वो जो बाघ था वो खड़ा हो गया, और ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो राजा से कह रहा हो कि मास्टर मुझे बताओ मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विथ बॉन्डलेस जॉय
अब बहुत ये दैट महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, ये बहुत ही बॉन्डलेस जो था, बहुत ज़्यादा खुश हो गए महाराज। दैट कि महाराजा टुक केयरफुल एम, महाराजा ने बहुत सावधानी पूर्वक निशाना लगाया एट द बीस्ट, उससे एनिमल पे। द टाइगर फेल इन अ क्रम्ब्ड हीप, और जो टाइगर था वो टूटे हुए ढेर की तरह वहाँ पर गिर गया। क्रम्ब्ड टूटा हुआ हीप, ढेर, टूटे हुए ढेर की तरह वहाँ पर गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया। राजा कह रहा मैं 100वें टाइगर को भी मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी जो कसम थी वो पूरी हो गई, सौगत पूरी हो गई। तब महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, महाराजा खुशी के साथ बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन द ग्रांड प्रोसेशन, बहुत ही भव्य आंदोलन के साथ या बहुत ही भव्यता के साथ इस टाइगर को कैपिटल राज्य में लाया जाए, ऐसा आदेश दिया महाराजा ने। ऐसा आदेश देते हुए तो महाराजा हेस्टेंड अवे इन इस कार, वहाँ जल्दी में अपने कार में बैठ गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चले गए तो हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट टाइगर, हंटर्स जो शिकारी थे वो क्या किया, वो नज़दीक से टाइगर को देखने के लिए आगे बढ़े। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफिलमेंट, और जो टाइगर था उनका किया, टाइगर ने लुक्ड बैक, पीछे की ओर देखा, एट देम रोलिंग इट्स आइज, अपनी आंखों को घुमाते हुए, क्या वो पीछे की ओर देखा, इन इस बेफिलमेंट, पल के झुकाते हुए देखा। और बेफिलमेंट बोल सकते हो कन्फ्यूज़न में, मतलब बेफिलमेंट मतलब कन्फ्यूज, मतलब टाइगर कन्फ्यूज है कि वो एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग देयर, तो सो द टाइगर वाज कन्फ्यूज्ड। द मैन रियलाइज्ड, वहाँ लोगों ने ऐसा एहसास किया, लोग मतलब वही शिकारी लोगों ने एहसास किया, दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि टाइगर की मौत नहीं हुई, टाइगर जिंदा है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो बुलेट थी, गोली थी, वो इससे मिस हो गई थी, टाइगर को नहीं मार पाई थी, वो मिस हो गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शोक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, विजिंग पास्ट जो बुलेट नज़दीक से गुजरी थी, उसकी जो आवाज़ थी उससे केवल टाइगर क्या हो गया था, बेहोश हो गया था, क्योंकि बेटा टाइगर बूढ़ा था तो वो बेहोश हो गया था। द हंटर्स वॉन्डर्ड वॉट दे शुड डू, अब हंटर्स इस आश्चर्य में थे कि उन्हें करना क्या चाहिए, मतलब वो क्या करें अब। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को इस बारे में नहीं जानना चाहिए, वो ना जान पाए। दैट ही हैड मिस द टारगेट, कि उन्होंने टारगेट मिस कर दिया है, वो टारगेट उनका छूट गया है, वो ऐसा ना जान पाए। इफ़ ही डिड, यदि वो ऐसा जान जाते हैं तो दे कुड लूज देयर जॉब, सो उन लोगों की जॉब चली जाएगी, और जो हंटर्स उन सबकी जॉब चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, उन हंटर्स में से एक ने क्या किया, 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया, 1 फीट की दूरी से निशाना लगाया, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को शूट कर दिया, मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस बार बिना निशाना चुके उसने टाइगर को मार दिया। आइए देखते हैं। एज देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा ही राजा के द्वारा आदेश किया गया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बिरीड, तो उस टाइगर को टाउन में, कस्बे में लाया गया, बड़े धूमधाम से लाया गया, एंड बिरीड, और उसको बिरीड कर दिया गया, उसका दाह संस्कार कर दिया गया। आ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और इसके ऊपर एक शिला बना दी गई, टॉम्ब यू नो शिला, इसके ऊपर एक शिला बना दी गई। A few days later, महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन था, मनाया जा रहा था। Until then, the महाराजा had given his entire mind over the tiger hunting, अभी तक महाराजा का पूरा मन कहाँ लगा रहता था, टाइगर हंटिंग में अभी तक लगा रहता था। He had no time to spare for crown prince, अपने छोटे प्रिंस राजकुमार के लिए महाराजा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ करता था, मतलब वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि टाइगर हंटिंग में लगे रहते थे। बट नाउ, लेकिन अब द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब महाराजा ने उस बच्चे पे ध्यान दिया। ही विस्टेड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट फॉर हिज बर्थडे, ही विस्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने इच्छा जाहिर किया, वो आप चाहा कि अपने बच्चे को उसके बर्थडे पर थोड़ा स्पेशल गिफ्ट देंगे, थोड़ा अलग सा उपहार देंगे। ही वेंट टू द शॉपिंग इन सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम में क्या किया, प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए शॉपिंग करने के लिए, और एंड सर्च एवरी शॉप, और प्रत्येक शॉप में खोजा।
बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, कुछ भी अच्छा नहीं ढूंढ पाए, मतलब बच्चे के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या गिफ्ट ले बच्चे के लिए। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप। अंततः क्या किया कि ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, उनकी निगाह कहाँ ठहर गई, एक वुडन टाइगर की ओर चली गई, मतलब लकड़ी से बने हुए टाइगर की ओर चली गई, इन अ टॉय शॉप, जो एक टॉय शॉप में रखा हुआ था। एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, उन्होंने निश्चय किया कि यही एक परफेक्ट गिफ्ट है उनके बच्चे के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना एंड अ क्वार्टर, और उस वुडन टाइगर की जो कॉस्ट कीमत थी वो केवल 2 आना और 1 क्वार्टर थी। क्वार्टर मतलब हो गया बेटा 16 आने का 1 रुपये होता है, और यहाँ 2 आने की बात हो रही है, तो 2 आना और 2 आने का 1 आने का चौथा हिस्सा भी, 2 आना तो वो हैं ही, साथ में 1 आने का जो चौथा हिस्सा हुआ वो भी, क्या हुआ, इतनी कीमत थी उस टाइगर की, लकड़ी बाय टाइगर की, 2 आना मतलब 1 रुपये से बहुत कम। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर जानता था दैट इफ़ ही क्वाटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, लेकिन शॉपकीपर जानता था यदि मेरे महाराजा को इतना कम कीमत बताई या इतनी कम पैसे लगाए, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो उसको इमरजेंसी के रूल के तहत उसे क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब बेटा इमरजेंसी क्या होता है, एक्चुअल में उस समय राजा के स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई थी ना। इमरजेंसी आप लोग नहीं जानते हो, बहुत पहले हम लोगों के इंडिया में इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगाई गई थी। जैसे हम लोग लॉकडाउन, हम लोग जानते हैं लॉकडाउन तो हम लोगों ने देखा है, लॉकडाउन ऐसे ही इमरजेंसी हुआ करती थी, मगर ये काफ़ी बड़े पैमाने पर होती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी इमरजेंसी, और हर चीज़ों के रेट बदल जाते हैं। तो इमरजेंसी के होते हुए हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो वही जो शॉपकीपर सोच रहा है कि इमरजेंसी के रूल के तहत अगर मैंने राजा को ये कीमत बता दी तो मुझे दंडित किया जाएगा। सो इसलिए ही शेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, हे राजन, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। राजा, हे राजन, ये जो कलाकारी है, क्राफ्ट्समैनशिप हो कलाकारी, ये जो कलाकारी का बहुत ही अद्भुत नमूना है। आ बार्गेन एट 300 रुपीज़, और उसने इसकी कीमत कितनी लगाई, 300 रुपये लगाई, मतलब जो 1 रुपये से बहुत कम कीमत थी, 1 रुपये से बहुत, उसकी कीमत उसने 300 रुपये लगाई, इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कीमत उसकी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तो क्राउन प्रिंस उस राजकुमार के लिए उसके बर्थडे पर तुम्हारी तरफ से यह ऑफर उपहार होगा। ये बात राजा ने कही। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, उन्होंने बात कही और उसको कहाँ ले गए, अपने साथ टाइगर किंग को ले गए, उस मतलब वुडन टाइगर को ले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन वो पिता यानी राजा और उनका पुत्र सन दोनों उस दिन उस छोटे लकड़ी के टाइगर से खेलते रहे। इट हैड, देखते हैं बेटा तस्वीर में आप लोग काफ़ी कुछ देख रहे होंगे, बच्चे के साथ वो सब, वो राजा जो है वो शॉपकीपर से मांग कर रहे हैं उस टाइगर की। आगे आते हैं, तो दोनों पिता और बच्चे दोनों उस दिन खेलते रहे। इट हैड बीन कर्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और जो ये वुडन टाइगर था ये एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। कार्व इसको शेप दिया गया था, कार्व इसको शेप दिया गया था। वो टाइगर जो कारपेंटर था कैसा था, वो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, अनस्किल्ड था, क्षमता नहीं थी बनाने की, मगर उसने बना दिया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसका जो सरफेस था बहुत ही रफ था, खुरदरा था, यानी जो टाइगर था बनाया था लकड़ी का, उसका जो बॉडी थी पूरी खुरदरी थी। टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, इसके पूरे ऊपर क्या लकड़ी के रेसे निकले हुए थे। स्लीवर्स मतलब हो गया, हम लोग बोलते हैं फांस या फिर रेसे, लकड़ी के रेसे पूरे साइड में निकले हुए थे, क्योंकि सही से बनाया नहीं गया था, जो कारपेंटर था वो अनस्किल्ड था। वन ऑफ दो स्लीवर्स प्रिज्ड द महाराज राइट हैंड, महाराजा के दाएं हाथ में क्या हुआ, एक रेसा चुभ गया, एक रेसा चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, उन्होंने अपने बाएं हाथ से इसको बाहर निकाला। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद प्रिंस, और प्रिंस के साथ लगातार खेलते रहे। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड, जो इन्फेक्शन था महाराजा के राइट हैंड पे आकर, मतलब बाएं हाथ पे, दाएं हाथ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days, अगले 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू द सपोर्टिंग
सपरेटिंग श्योर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। और अगले 4 दिनों में इस पूरे हाथ में क्या, इसमें क्या हो गया, इस जगह पर पस पड़ गया, जिसको मवाद बोलते हैं, पस पड़ गया और पूरे हाथ में, पूरी भुजा में वो फैल गया पस। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। 3 फेमस सर्जन बुलाए गए, मद्रास के जो फेमस सर्जन थे वो बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। और काफ़ी समय की कंसल्टेशन के बाद, वार्तालाप के बाद, अध्ययन के बाद उन्होंने निश्चय किया ऑपरेट करने के लिए कि ऑपरेशन किया जाएगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट द थिएटर एंड अनाउंस्ड। उससे 3 सर्जन थे हु परफॉर्म, जिन्होंने ऑपरेशन किया था। इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, वो कमरे के बाहर आए जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था और अनाउंस, उन्होंने घोषणा कर दी, बता दिया। तो ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हो गया। तब महाराजा इज डेड, महाराजा मर गया। अब उन लोगों ने जो सर्जन्स थे उन्होंने बाहर आके जो भी कहा हो, उस कहने को जो हमारा राइटर है वो कह रहा है ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन पूरा हो गया। कौन सा ऑपरेशन? महाराजा का ऑपरेशन नहीं, वो ऑपरेशन जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि इनकी मौत टाइगर के हाथ से होगी, तो लकड़ी के टाइगर के हाथ से इनकी मौत हुई, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। क्योंकि 100वां टाइगर तो ये मार ही नहीं पाए थे, 100वां टाइगर तो हंटर्स ने मारा था और 100वां टाइगर ये लकड़ी का था, इससे मौत हुई। यानी चीफ एस्ट्रोलॉजर की बात बिल्कुल सही निकली। इन दिस मैनर, इस तरह से द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, 100वें टाइगर ने अपना बदला ले लिया अपॉन द टाइगर किंग। टाइगर किंग से, टाइगर किंग कौन है? राजा। टाइगर किंग से 100वें टाइगर ने, लकड़ी के टाइगर ने अपना बदला ले लिया। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग अच्छे समझ में आई होगी। और आप लोग वीडियोस, यदि कोई पहला बंदा भी इस वीडियो को देखता है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो बेटा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मोरल बढ़ता है और फिर वीडियो अच्छे से बनाने की इच्छा होती है। प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो, लाइक कमेंट जरूर किया करो। और हमेशा की तरह बोलते हैं, यदि कोई डाउट होता है तो आप, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन द ऐप, सो यू कैन fill up your doubts in your doubt section and I will clear them. And if you are watching this video on YouTube, then please put your doubt on your comment section, I will clear them also. But please say it, please and please say it. Okay, Jai Hind.